कहानी की शुरुआत में बीहड़ के बीचों बीच हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहां पर बेन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन यहां पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है। दरअसल ये एक छोटा सा टाउन है जहां पर लोग घूमने आते हैं और बेन उन्हें इस पूरे बीहड़ को दिखाता है। बेन की गर्लफ्रेंड अब यहाँ से शहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और वो बेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि बेन को यहाँ पर रहना अच्छा लगता है और उसका काम भी यहीं पर है। बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है और कहता है कि मुझसे वादा करो, हमेशा सोने से पहले तुम इसे अपनी सेफ्टी के लिए पिलो के नीचे रखोगी। वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा करूंगी और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन को उसकी बहुत याद आती है। अब बेन को पास के टाउन से शेरिफ अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेडिक नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि लॉस एंजलिस में रहता है वो यहाँ पर आया है और उसे एक टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। दरअसल वो इस डेजर्ट में डेजर्ट हॉर्न शीप का शिकार करना चाहता है जिसे ढूंढ पाना और उसका शिकार करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब वो बेन को हायर करना चाहता है जिसके बदले वो बेन को एक दिन के $1000 देगा। बेन के लिए ये कीमत बहुत बड़ी होती है क्योंकि इतने पैसे आज तक उसे किसी ने नहीं दिए थे। इसीलिए बेन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। अब ये बीहड़ के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें शिकार करना है, लेकिन सूरज ढल चुका है और रात हो चुकी है। ये एक जगह आग जलाते हैं जहां पर एक दूसरे से बात करते हैं। बेन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जो कि अब सिटी मूव हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं जहां रास्ते में मैडिक एक जगह गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे बेन समझ जाता है कि इसे शिकार करने का कोई तजुर्बा नहीं है। वो पूछता है कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया। मैडिक बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, इसीलिए मुझे लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना गैरकानूनी है। और इससे पहले कि बेन कुछ बोलता, मैडिक उसे बहुत सारे पैसे देता है जिससे बेन का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक चट्टान की चोटी पर जाते हैं जहाँ से बेन दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई शिकार नहीं दिखता और साथ ही मैडिक बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है। तभी अचानक मैडिक एक तरफ गोली चला देता है जबकि बेन ने उसे गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी को, जो यहाँ बीहड़ में मिनरल्स की खोज करता था, गोली लग चुकी है। बेन इस बूढ़े आदमी को जानता था और अब बेन उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो गाड़ी के पास जाता है। वहीं हमें मैडिक को दिखाया जाता है जो बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका होता है कि उसने एक जुर्म किया है। मैडिक अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं शायद फंस गया हूँ। उसका साथी कहता है कि तुम उस आदमी को एक और गोली मार दो, लेकिन बेन की गन से। इसके बाद मेडिक ऐसा ही करता है। गन की आवाज़ सुनकर बेन वापस आता है और देखता है कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में 2 गोलियां हैं। वो मेडिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक कहता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन समझ जाता है कि मेडिक ने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया है। इसके बाद मेडिक उसे कहता है कि अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर साल लाखों डॉलर दूंगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, जिसके बाद तुम शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। बेन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस बूढ़े आदमी को दफना देते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं जहां पर मैडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है और अपना मुंह धो रहा होता है। ये बात बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है। मैडिक चुपके से गाड़ी के पास आता है जहां पर उसका बैग होता है। उसके पास एक गैजेट होता है जिससे वो मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि वो शेरिफ को मैसेज भेजता, मैडिक उसे देख लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। मैडिक कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक करार हुआ था जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने उस करार को तोड़ दिया। इसके बाद वो उसके गैजेट को तोड़ देता है और कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है। मैडिक उसके कपड़े और जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब तुम इसी तरह से अपने घर जाओ। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो बीहड़ में चलना शुरू कर देता है। मैडिक को पता है कि बेन इस तरह से घर कभी नहीं पहुंच सकता, बल्कि गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी जिसका नाम चार्ली था, उसकी मौत का इल्जाम बेन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बेन की भी है। पुलिस को लगेगा कि बेन उसे मारकर भाग रहा था और रास्ते में भूख और प्यास से मर गया। अब बेन धीरे धीरे आगे चलने लगता है। उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वो एक नंबर पड़ता है। मेडिक दूर से उसे दूरबीन से देख रहा होता है। दरअसल वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए।
बेन लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है और जब उसके सामने पोल नंबर 277 आता है तो वो भागकर चट्टानों में कहीं गायब हो जाता है। मेडिक ये देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर उसी तरफ बढ़ चलता है जहां पर बेन गायब हुआ है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बेन आसपास कहीं नहीं है। दरअसल बेन इन्हीं चट्टानों में बनी हुई एक गुफा के अंदर चला जाता है जो एक तरह का बंकर होता है। ये बंकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की सप्लाई होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज होती हैं और इन्हीं फोटोज में से एक फोटो बेन की और उस बूढ़े आदमी की होती है। दरअसल बेन बहुत सालों से उसे जानता था। बेन उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। तभी बेन को एहसास होता है कि इस गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बेन जल्दी से वहां पर लगे हुए एक मैप को अपने पास छुपाकर अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका होता है। मेडिक को पता होता है कि बेन यहीं पर है, इसीलिए वो यहाँ पर बम लगाकर बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद बम ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी जगह ढह जाती है। लेकिन बेन की किस्मत अच्छी होती है कि वो पहले ही बाहर निकल चुका होता है। वो यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने मेडिक आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने छुपने की या भागने की कोशिश की तो मैं दूर से ही तुम्हें गोली मार दूंगा। बेन को पता होता है कि मेडिक के पास जो गन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो दूर से ही उस पर निशाना लगा सकता है। इसीलिए बेन को एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नज़दीकी टाउन है वो 45 मील दूर है। अब बेन के पास जो नक्शा होता है जिसे उसने मेडिक से छुपा लिया था, उसी नक्शे के सहारे वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बेन और उस बूढ़े आदमी ने, जिसकी मौत हो चुकी है, बैठने के लिए एक सोफा लगाया था। बेन उस सोफे का फोम निकालकर अपने पैरों में बांध लेता है क्योंकि बिना शूज के चलने की वजह से उसके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। ये जगह ऐसी होती है जहां पर बेन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता। इसीलिए बेन इस जगह का फायदा उठाकर एक बार फिर से मेडिक की नजरों से ओझल हो जाता है। उसके पास जो मैप होता है उसमें लिखा होता है कि ये खजाने का मैप है। उस मैप को फॉलो करते हुए वो एक जगह पहुंच जाता है जहां पर क्रॉस का निशान होता है। वो उस जगह को खोदता है जहां पर एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल्स होते हैं। वो उन्हें निकालकर अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा निशान भी होता है और जब वो उस दूसरे निशान पर पहुंचता है तो वहां पर जमीन में एक पानी की बोतल गड़ी हुई होती है जिसके अंदर पानी होता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, इसीलिए वो जल्दी से बोतल का कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बोतल पर गोली लगती है जो कि मेडिक ने चलाई होती है। बोतल दूर जाकर गिरती है जिससे पूरा पानी बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि ये एक ट्रेजर यानी कि खजाने का नक्शा है और ऐसे बीहड़ में पानी से बड़ा खजाना नहीं हो सकता। ये बात शायद बेन पहले से जानता था और अब बेन को एक बार फिर से प्यास में आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूर से हमें मेडिक को दिखाया जाता है जो ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसकी नज़र पूरी तरह से बेन के ऊपर होती है। कुछ देर और चलने के बाद बेन वहीं पर गिर जाता है। अब मेडिक गाड़ी लेकर उसके पास आता है। वो देखता है कि बेन पूरी तरह से अचेत पड़ा है। मेडिक उसके आसपास 2 बार गोलियां चलाता है ये जानने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन बेन बिल्कुल नहीं हिलता, जिससे वो समझ जाता है कि बेन की मृत्यु हो चुकी है। उसका मकसद पूरा हो चुका होता है और अब वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि बेन अब भी जिंदा है। उसके जाने के बाद बेन उठकर उस तरफ चलने लगता है जहां पर चट्टान के ऊपर एक गुफा के अंदर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहां पर पानी भी होता है। दरअसल वो पानी की तलाश में वहां जा रहा होता है और जब वो चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूर से मेडिक जो अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है बेन को देख लेता है। अब उसे बेन पर गुस्सा आता है और वो बेन पर गोलियां चलाता है, लेकिन बेन किसी तरह से उसकी गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां पर पानी होना चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होता। इसीलिए बेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेडिक बाहर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेन अब रात होने का इंतजार करता है ताकि रात में यहाँ से निकल सके। रात हो जाती है और मेडिक अपनी गाड़ी की लाइट उस तरफ जला रखता है जिस गुफा के अंदर बेन होता है। बेन दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वो देखता है कि मेडिक पी रहा होता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है क्योंकि बीहड़ में रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। जब मेडिक गाड़ी में आता है तो वो समझ जाता है कि बेन यहाँ पर आया था। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बैक करता है। गाड़ी के नीचे बेन होता है और वो जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाता है।
इसके बाद मैडिक उसके ऊपर बम फेंकता है। बेन के पास स्लिंग शॉट होता है जिससे वो निशाना लगाता है और निशाना सीधा मैडिक के सिर पर लगता है, जिससे मैडिक बेहोश हो जाता है। जब मैडिक को होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। वो गाड़ी के पीछे बैठा होता है और अब सुबह हो चुकी होती है। वो देखता है कि बेन गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। इसके बाद बेन गाड़ी चलाकर मैडिक को सीधा शेरिफ के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से मैडिक ने उसके दोस्त बूढ़े आदमी यानी कि चार्ली को मारा था। साथ ही वो शेरिफ को वो पैसे भी देता है जो उसे मैडिक ने दिए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। अब मैडिक का जुर्म पूरी तरह से साबित हो चुका होता है। इसके बाद बेन मैडिक के पास जाता है और उसे उल्टा सीधा कहता है। कुछ देर बाद मैडिक कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब वो वॉशरूम के लिए जाता है तभी कुछ देर बाद अंदर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। बेन भागता हुआ बाहर जाता है और देखता है कि मैडिक हेलीकॉप्टर में बैठ रहा होता है और वो उनकी आंखों के सामने ही उड़कर भाग जाता है। दरअसल मैडिक के पास जो स्मार्ट वॉच होती है उससे उसने अपने साथी को इन्फॉर्म करके यहाँ बुला लिया था और अब वो यहाँ से भाग चुका होता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बेन ये तय करता है कि अब वो ये काम कभी नहीं करेगा। वो शहर जाता है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो उसे पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैंने अपना काम छोड़ दिया है। एक रात जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है तभी मैडिक की आवाज़ आती है। मैडिक सच में वहाँ पर होता है। उसके हाथ में गन होती है। मैडिक कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी बेन की गर्लफ्रेंड उसे शूट कर देती है और मैडिक की मृत्यु हो जाती है।